रुपये डेली के आ रहे हैं 8 मुर्गियों पे, 8 अंडों पे। 10 मुर्गियों से 8 अंडे मिले, उससे अपने को 20 रुपये अंडा अगर अपने बेचा तो अपने पास में आ रहे हैं 160 रुपये। और 160 रुपये में से आप 32 से 35 रुपये माइनस कर दीजिए फीडिंग की कॉस्ट जो नॉर्मल आती है। तो कैसे तो हेलो दोस्तों, और सब लोग कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे और आपकी मुर्गियां भी बढ़िया होंगी। तो दोस्तों आज अपने एक टॉपिक पे बात करेंगे कि 10 मुर्गियों से अपने को क्या प्रॉफिट होता है। जो अपने घर पे पालते हैं या घर की छत पे पाल लेते हैं या फिर कहीं पे भी अपने छोटा सा बना के 10 मुर्गियाँ और एक मुर्गे की जो कमाई होती है आप लोगों को वो शेयर करेंगे कि कितनी कमाई होती है, कि अपने को नुकसान होता है कि क्या कुछ है। तो आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई सवाल हो तो वो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है अपने भाई को। तो आज अपने इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि 10 मुर्गियों से कितनी कमाई होती है। मेरे पास में 20 से 25 मुर्गियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी। तो और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं कितनी कमाई करता हूँ। आज अपने सिर्फ 10 मुर्गियों में बात करेंगे। तो आप लोगों को ये पता तो होगा ही कि देसी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं आपको 30 से 35 रुपये में मिल जाते हैं। जो ओरिजिनल देसी के बच्चे होते हैं वो 10 बच्चे अपने को पड़ेंगे 35 से 30 रुपये के हिसाब से। अब उनमें क्या होता है कि कई बार मुर्गे ज़्यादा निकल जाते हैं। तो आपको आना चाहिए कि मुर्गी और मुर्गे को कैसे पहचानते हैं बच्चों में, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो चाहे 2 दिन का बच्चा हो, वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने मेरी पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया भी है कि मुर्गा और मुर्गी का कैसे पता चलता है बच्चे का। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे आ रही होगी वीडियो शो कर रही होगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो 30 से 35 रुपये बच्चा मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं उनकी फीडिंग पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा प्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर आपको 10 दिन खिलाना है, उसके बाद में उनको खिलाना है स्टार्टर। तो स्टार्टर आपको 15 से 20 दिन वो खिलाना है। आप 20 दिन खिला सकते हैं आराम से। तो 1 महीने के अंदर आपने प्री स्टार्टर और स्टार्टर खिला दिया। उसके बाद में आ जाते हैं अपने ग्रोवर फीड पे। फिर जब 4 महीने की हो जाएंगी, 4 महीने तक इनको आपको ग्रोवर ही खिलाना है। ग्रोवर भी खिला सकते हैं, फिनिशर भी खिला सकते हैं, जो दाना आपको सस्ता पड़े वो खिला सकते हैं। और चाहे तो आप उसमें अगर सर्दी है तो बाजरा मिक्स कर सकते हैं, और अगर गर्मी है तो आप उसमें मक्का भी मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी फीड कॉस्ट जो होगी वो कम आ जाएगी, उससे कम हो जाएगी। अभी ये बात नहीं करेंगे अपने कि मुर्गे अगर ज़्यादा निकल गए तो उनको बेच देंगे, ओनली मुर्गियों की बात करेंगे। तो 6 महीने के अंदर 4 महीने आपने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद में आप इनको 4.5 महीने की जब ये हो जाएं, 4 से 4.5 महीने की जब ये हो जाएंगी, तब आप इनको लेयर फीड पे ले आइएगा। उससे होगा क्या दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि 5 मंथ पे हो तब उनको खिला देना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप 4.5 महीने पे अगर स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी मुर्गी 5 से 5.5 महीने पे अंडे पे आ जाएगी देसी। कई लोग बोलते हैं कि देसी साल ले लेती है, वो इसलिए ले लेती है क्योंकि वो उनको शुरू से फीड नहीं देते ढंग की। वो क्या है कि इनको कनक खिला देते हैं। कनक से दोस्तों कनक कभी नहीं खिलानी चाहिए मुर्गियों को। अगर आप कनक खिला देंगे तो क्या होगा, मुर्गी 1 साल लग जाएगा अंडे पे आने के लिए। तो उससे बचें, कनक से बचें। कनक इनको मत डालिए, और चावल की कनकी डाल सकते हैं मिक्स करके वो भी, लेकिन रेशो फीड का ज़्यादा होना चाहिए। बाजरे का या मक्के का या फिर जो चावल की कनी होती है उनका जो मिक्सचर है बना के उनकी क्वांटिटी कम रखना, लेकिन थोड़ी सी फीड की थोड़ी ज़्यादा रखना। उससे क्या होगा कि इनकी ग्रोथ भी बढ़िया होंगी और ये अंडे पे आने भी जल्दी आ जाएंगी। जैसे मैं करता हूँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैं खुद करता हूँ। तो अब आ जाते हैं लेयर फीड पे। लेयर फीड आप इनको रेगुलर चलानी है, एक टाइम इनको लेयर फीड देनी ही देनी है। और एक टाइम आप इनको हरा चारा भी दे सकते हैं या घर का बचा हुआ खाना भी दे सकते हैं, और वगैरह ये अपने जो आती हैं जो अपने खुद बनाते हैं फीड, आप वो भी दे सकते हो। कनकी वगैरह बाजरा वगैरह और मक्का वगैरह मिला के एक टाइम वो दे सकते हो, लेकिन एक टाइम ज़रूर लेयर फीड देनी ही देनी है दोस्तों। नहीं दोगे तो फिर वही हो जाएगा कि मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। अभी मेरे पास में 10 से 12 मुर्गियाँ हैं, 10 से 12 मुर्गियाँ हैं। तो उनमें मेरे को डेली के 7 से 8 अंडे मिल रहे हैं। तो मान लीजिए 70 से 80% रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैं दोनों टाइम इनको लेयर फीड दे रहा हूँ। और आप मुर्गियों की शाइनिंग भी देख सकते हैं, किसी के भी पंख नोचे हुए नहीं हैं। होता क्या है कि इनके अंदर जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से ये क्या करती हैं, एक दूसरे के पंख खाने स्टार्ट कर देती हैं, या कोई विटामिन्स की कमी होती है उसकी वजह से। तो कई फार्म मैंने देखे हैं, उनके अंदर देखे मैंने कि मुर्गियों के नोचा होता है, मुर्गियों को बाल वगैरह सारे उड़े होते हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा। और अब आ जाते हैं, अपनी मुर्गियां अंडों पे आ गई। अब मुर्गियां अंडों पे आने के बाद
दोस्तों पहले के शुरू के 10 दिन, 2 मिनट रुकिए यार गाइस, ये लड़ रहे हैं, इनको अलग अलग कर देता हूँ मैं, 2 मिनट रुकिए। तो दोस्तों उनको अलग कर दिया, उसको इसके अंदर बंद कर दिया कमरे में। और चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जब आपकी मुर्गियाँ 6 महीने की या 5.5 महीने की हो जाएं और आपको लग रहा है कि अंडा देना स्टार्ट कर दिया, आपको दिख गया है कि मुर्गियाँ अंडे देने पे आने लगी हैं, उस टाइम क्या होता है कि दोस्तों एक बार डीवॉर्मिंग कर दीजिएगा। क्या होता है कि जब अपने डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो मुर्गी अंडे लेट देती है। मैंने डीवॉर्मिंग की थी, मैंने वीडियो बना रखी है कैसे कैसे डीवॉर्मिंग कर रही हैं, वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो के अंदर। तो और साथ में इनको ओस्टोवेट और विमरल, ये दोनों मिला के इनको पानी में दे दीजिएगा। रात को दीजिएगा दोस्तों, दिन में नहीं देना है। रात को जो आपने पानी का बर्तन होता है, उसी पानी के बर्तन के अंदर अपने मिक्स करके पूरी रात उनको वो पीने दीजिए। और रात को ही देना है दोस्तों, दिन में मत दीजिएगा। जो दिन की दवाई है वो दिन में दीजिए, जो रात की दवाई वो रात में दीजिए। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने अंडे पे। अब मुर्गियाँ आ गई हैं अपने पास में 10 और एक मुर्गा है। अगर फर्टाइल अंडा नहीं चाहिए, तो अगर आपको अंडे का बिज़नेस करना है तो दोस्तों फर्टाइल अंडा की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि आप मुर्गा बेच दीजिए, उसके बाद भी मुर्गियाँ अंडे देंगी। अगर मुर्गा नहीं होगा तो भी मुर्गियाँ अंडे देंगी। तो आ जाते हैं दोस्तों, अब 10 अंडे अपने पास में डेली आ रहे हैं। अगर आप एरिया के हिसाब से देखें तो जो गांव में लोग रहते हैं, गांव वगैरह साइड में, या फिर जहाँ पे आसपास फार्म ना हो देसी मुर्गी का, और तो वो लोग आराम से 20 से 25 रुपये अंडा बेच सकते हैं। 8 अंडे डेली के आ रहे हैं। 8 अंडे मान के चीज़िए 160 रुपये अपने पर डे आ रहे हैं। और फीड कॉस्ट 10 मुर्गियों का, 10 मुर्गियाँ भाई 100 ग्राम फीड खाएगी, ठीक है। दोनों मिला के बता रहा हूँ आपको, सुबह और शाम का 100 से 110 ग्राम फीड खाएगी। 100 से 110 ग्राम होता है दोस्तों अपने 10 मुर्गियों का होगा 1 किलो फीड, दोनों का मिला के, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम को। तो 1 किलो दाना अपने को पड़ता है 32 से 33 रुपये। तो आप देख लीजिए कि आपको कितना बच रहा है। 160 रुपये डेली के आ रहे हैं 8 मुर्गियों पे, 8 अंडों पे। 10 मुर्गियों से 8 अंडे मिले, उससे अपने को 20 रुपये अंडा अगर अपने बेचा तो अपने पास में आ रहे हैं 160 रुपये। और 160 रुपये में से आप 32 से 35 रुपये माइनस कर दीजिए फीडिंग की कॉस्ट जो नॉर्मल आती है। और उसके बाद में आप देख लीजिए कितने रुपए आपको डेली के बच रहे हैं सिर्फ 8 अंडों पे। 130 मान लीजिए, चाहे 125 मान लीजिए, चलो 125 मान लेते हैं, 35 रुपये निकाल देते हैं अपने। तो 125 रुपये के हिसाब से आप देख लीजिए महीने के आपके 3700 कुछ रुपये बनते हैं सिर्फ 8 अंडों से। 3700 रुपये दोस्तों कम नहीं होते हैं 3700 रुपये 8 अंडों से। वहीं अगर आपके पास में क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा हो, 8 की जगह 16 अंडे हों, तो आप देख लीजिए कि इसी को जो 3700 रुपये हैं उसको डबल कर दीजिए, इतने आपको मिलेंगे। तो बिज़नेस अच्छा है। और कुछ भाइयों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मुर्गियों की बीट होती हैं, आप लोगों के फार्म पे निकलती होंगी, जो मुर्गियों की जो बीट होती है दोस्तों वो बहुत फ़ायदेमंद है। जो खेती करते हैं लोग, खासकर वो वाली खेती जो अपने सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो लेते हैं, मुझसे भी लेके जाते हैं। उनको 30 से 35 रुपये के हिसाब से, किलो के हिसाब से मैं वो बीट देता हूँ। अब कई लोगों का सवाल होगा कि हम कहाँ बेचें। तो दोस्तों जो अपने फार्मर होते हैं, जो सिर्फ सब्जियों की खेती करते हैं, मैं कनक की और उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सब्जियों की खेती करते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। बेशक आप शुरू में कम रेट पे दीजिए, जैसे जैसे आपकी जानकारी बनती जाएगी, मार्केटिंग होती जाएगी, वैसे वैसे आप रेट बढ़ा सकते हैं। तो 35 से 30 रुपये के हिसाब से मैं देता हूँ मुर्गियों की बीट इकट्ठी करके, और वो आते हैं भर के ले जाते हैं। मैं इकट्ठी कर देता हूँ एक साइड में कोने पे। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, इस बार तो मैंने दे दी है, तो अगली बार जब आएंगे तो मैं आपको उस टाइम वीडियो में बना के दिखा दूंगा कि वो मेरे से क्या रेट पे लेके जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्लस अंडों से भी मिलेगा, प्लस उसके बाद में जो मुर्गे होते हैं एक्स्ट्रा मुर्गे, उनको बेच के भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जिन लोगों को यूँ लगता है कि मुर्गी पालन घाटे का सौदा है, भाई बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये वहम निकाल देना चाहिए। घाटा तब लगता है जब आपको नॉलेज ना हो और उसके बाद में आप फार्म चालू कर लें, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी से। तब क्या होता है कि कोई मान लीजिए CRD वगैरह आ गई या कोई और बीमारी आ गई है, तो मुर्गियां जब मरनी स्टार्ट होती हैं तो भाई रुकती ही नहीं हैं। 1 मरेगी, 2 मरेगी, अगले दिन 4 मर जाएंगी, फिर अगले दिन फिर मरेंगी, ऐसे होता है। तो उससे पहले ही अगर अपने रोकथाम कर लें तो मुर्गियां मरती नहीं हैं। और छोटे से अगर अपने स्टार्ट करते हैं, 5 से 10 मुर्गियां से स्टार्ट करते हैं, तो भाई मेरे अपने आराम से आप सीख भी सकते हैं, और साथ ही आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी बीमारियां आती हैं। तब आप बढ़ा सकते हैं अपना फार्म को और प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं। किसी की बात मान के 100-50, आजकल क्या होता है कि हैचरी वाले छोटा ऑर्डर नहीं लेते हैं, वो 100-50-200 के हिसाब से लेते हैं। किसी से ज़रूरी नहीं है इतना करने की। ये मेरे पास में देसी मुर्गियाँ भाई डेली अंडा दे रही हैं। कोई लोग बोलते हैं कि देसी एक दिन छोड़ के एक दिन देती है, ये डेली दे रही हैं अंडा। अब ये दे कैसे रही हैं डेली?
तो भाइयों इनका राज है कि अपने पास में एक RIR का मुर्गा है। तो ये RIR प्लस देसी की क्रॉस ब्रीड है। तो अंडा ये RIR जैसा देती है और बच्चे निकालती है देसी की तरह। अभी मेरी 2 मुर्गियाँ कुड़क हो रखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो मुर्गियाँ। एक तो ये असील मुर्गी है, ये कुड़क हो रखी है, इसको अलग कर दिया मैंने इनसे क्योंकि ये जाके अंडों में बैठ जाती है वापस। इसके बच्चे मैंने अलग कर दिए हैं। और ये मुर्गी दिख रही है आपको ब्लैक वाली, ये मुर्गी भी कुड़क हो गई है, ये इंतज़ार कर रही है गेट खुलने का और जाके अंडों में बैठेगी। इसकी कुड़क मैंने अभी छुड़वाई है गाइस, अभी कुछ दिनों में अंडे पे आ जाएगी। तो ये वाली कुड़क हो रखी है अभी, ये बार बार गेट खुलने का इंतजार कर रही है। तो कुड़क भी होती हैं और आपको मैंने दिखाया भी हुआ है मेरी पिछली वीडियोज़ में कि मेरी असील मुर्गी जो कुड़क हुई थी उसने बच्चे निकाले थे कड़कनाथ के। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। गाइस प्रॉफिट होता है, कम से स्टार्ट कीजिए और नॉलेज लीजिए। सबसे पहले नॉलेज नहीं लेंगे तो भाइयों धड़ाधड़ मुर्गियाँ आपकी मरेंगी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी और कोई बीमारी आ जाएगी तो फिर फार्म पे एक बार अगर बीमारी आ जाती है तो फिर रोकनी मुश्किल हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं क्लोज करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और भाई को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो आज के लिए इतना बहुत है गाइस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं गाइस।